वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या है कि हम एसएससी जीडी के 22 फरवरी शिफ्ट 3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपये की राशि का निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके तरीके मैंने पहले भी बताए हैं, बट अगर जो मेरे वीडियो कंटिन्यूअस देख रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा कि एक तरीका तो आप फॉर्मूला बैठा कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे 100 लिख ले। पहले कितना हो गया, 112 हो रहा है 12% के हिसाब से, फिर 100 लिख लें यहाँ पे, फिर 112 लिख लें। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या करें, आप इसे गुना करके लिख लें। ठीक है, 112 इंटू 112, तो सब 4 से काटेंगे, ये 25 बार में कटेगा, और इसे 4 से काटेंगे तो ये 2 और ये 28 बार में कटेगा। ठीक है, फिर इसे कटेगा 4 से 25 बार में, फिर ये कटेगा 28 बार में, तो ये हो गया आपका 625, और 28 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 784। ठीक है, शायद थोड़ा मिस हो रहा है तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि गलत नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो इससे हम निकल गया कि ये हमारा मिश्र धन है और ये हमारा मूलधन है। ठीक है, तो हमें अगर इन दोनों का अंतर ही बेसिकली पूछा गया है और कुछ नहीं है, तो अगर इन दोनों का अंतर हम यहीं से निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो 784,625, 14 में से 1 5 गया, 9 7 में से 2 गया 5। ठीक है, 7 में से क्या 159। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ देखिए, 625 इक्वल टू आपको दे दिया गया 15,000, तो 1 इक्वल टू या फिर 115 इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम लोग, 15,000 से 625 को भाग करेंगे और इंटू 159 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे काटेंगे तो ये आएगा 8, ठीक है, ये 1000 से सॉरी गलती की मैंने, इसे आप काटिए पहले, ये इसको आप ऐसे कर सकते हैं, अब टैग 5 से काट लीजिए, पहले 5 से काटिए 3000 में, 5 से काटिए 125 बार में, 5 से काटे आप 600 बार में, 5 से काटे 25 बार में, फिर 25 से ये कटेगा आपका 24 बार में। ठीक है, देखिए अब 9 इंटू 4 लास्ट में 6 आता है, 6 किस में 3816 में, तो यही हमारा आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके देखिएगा यही आएगा। 12 संख्याओं का औसत 60 है। यदि पहली 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए तो अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ा जाए तो नया औसत कितना होगा। सबसे पहले आप देखिए क्या होगा कि टोटल 12 संख्याओं का औसत कितना हो गया 60। पहले 5 से उन्होंने 12 घटाया है, मतलब हर 5 से 12 घटाया होगा तो टोटल कितना घटा दिया 12 इंटू 5, और अगले 7 में 10 जोड़ा है तो 7 इंटू 10, ये हो गया। तो पहले इसे कर लेंगे, ये आएगा 720, ये आपका आ जाएगा 60, ये आपका आ जाएगा 70, तो इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 730 डिवाइड बाई 12। बस इसे आपको भाग करना है। ठीक है, तो पहले 6 बार में कटेगा। ठीक है, 1 बज गया 10, उसके 0 बैठा देंगे, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P का 35% Q के 60% है और Q जो है P का Z बटा 3%, तो Z का मान क्या होगा। तो पहले जो लिखा है P का 35% क्या है, Q के 60% के बराबर है। अब देखिए Q क्या लिखा हुआ है, Q जो है P का Z बटा 3% है, तो प्रतिशत के लिए 100 बैठेंगे तो 100 आ गया। तो इसे हम लिख लेते हैं बस सिंपल तरीके से, Q की जगह पे ये बिठा देंगे, P गुने Z बाई 300 इंटू 60 बाई 100, तो ये और ये कट गया, 60 से कट गया 5 बार में, और P भी कट गया 5 से, ला के इसको गुना करेंगे तो 175।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसे सॉल्व करें। तो पहले हर बार ब्रैकेट का काम होगा, तो पहले ऊपर का ब्रैकेट का काम करेंगे ये, तो मल्टीप्लाई गुना करके आएगा 0.25 डिवाइड में रहेगा ये हो गया। तो इसका मतलब देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा आपको क्या करिएगा, आप इसे 5/10 लिख लीजिए, ठीक है, और गुना करके क्या कर लीजिए, ये 25/100 आना चाहिए था, तो भाग में है तो उल्टा कर देंगे, तो 100/25 आ गया, ठीक है। ये 0 0 कट गया, 5 से कट गया 5 बार में, 5 से कट गया 2 बार में, तो ऊपर कितना आ गया आपका 2, और नीचे देखिए कितना है, ये दोनों एक ही चीज़ है, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 1 × 1 तो यही आ जाएगा, तो 5 0.5 हो गया नीचे, तो इसे 5/10 लिख लेते हैं। तो फिर से ये कट गया 2 बार में, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो भी डिवाइड वाला पोर्शन है उसे आप नीचे लिख लीजिए ऐसे करके, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, नहीं तो आप मिस कर देंगे। मैक्सिमम क्या गलती करते हैं, इसे काट के 7 लिख देते हैं, बट एक्चुअली ये क्या होगा 1/7 होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कटेगा 7 बार में, 7 से कट गया ये 7 बार में, 7 से कटेगा ये 8 बार में, 28 से कटेगा ये 28 बार में। अब जोड़ते हैं हम लोग, ये 7, ये 64, ये -28, ये आपका +28, तो ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये आ गया 71, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के 19 छात्रों का औसत 22 है, 42 वर्ष का एक नया छात्र कक्षा में शामिल होता है, इन 20 छात्रों की औसत आयु क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, 19 × 22 + 42/20, यही है करने को, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों को गुना करना है, तो सबसे पहले गुना कर लेंगे। देखिए, गुना करने के लिए हमेशा जब भी आप कोशिश करें, जैसे कि इसको तोड़ ले, इसको क्या कर सकते हैं 20 + 2 लिख सकते हैं। तो हमें 19 × 2 पता है 380 होता है, 38 होता है 03, और इसके 38 अब जोड़ लीजिए, तो 8 11 4 418, और इसमें कितना जोड़ना है 42 0 6 4, 20 डिवाइड करेंगे, 0 0 कट गया 23, ठीक है। दिनेश अकेले किसी काम को 96 घंटा में कर सकता है, तो पहले दिनेश के लिख लेते हैं हम लोग 96, दिनेश और राहुल 48 घंटे में कर सकते हैं, राहुल और तरुण मिलके 16 घंटे में कर सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, फिर से एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम जो आएगा टोटल काम आएगा, तो ये दिनेश एक दिन में 1 काम करता है, दिनेश और राहुल एक दिन में 2 काम करते हैं, और राहुल और तरुण एक दिन में 6 काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से दिनेश एक दिन में 1 काम करता है, तो ये दोनों आपका एक, दिनेश 1 काम कर रहा होगा, तो राहुल कितना करेगा 1 काम, क्योंकि टोटल काम 2 कर रहे हैं। अब राहुल का निकल गया 1 काम, तो ये घटा देंगे, तो तरुण कितना आ गया 5, एक दिन में 5 काम करता है कितना यहाँ पे 19। तो फिर से अब पॉइंट में आंसर एक ही है, बट इसे डिवाइड करेंगे तो 19.2 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28% की छूट देने के बाद वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य। देखिए, 28% का छूट दिया गया होगा, मतलब बेचा कितने में गया होगा 72 में, तो 72 इक्वल टू आपको बोल दिया गया 1008 है, ठीक है। तो आपसे 100 इक्वल टू पूछा है, तो 1008 72 × 100, ठीक है। तो आप इसे 9 से काटते हैं 8 बार में, 9 से कटेगा ये 1 बार में, फिर से 1 बार में, ये 2 बार में, ठीक है। ये काट लेते हैं आप 4 से 2 बार में, और 4 से या डायरेक्टली 14 बार में काट सकते थे, 14 × 8 करेंगे तो 112 आएगा, तो 1400 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार निश्चित समय में 42 मिनट पहले निकलती है, लेकिन अपने गंतव्य तक 210 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति का 10 किलोमीटर प्रति घंटा
कम करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपके पास दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन क्या है आपके पास कि 210 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा था, सॉरी इतना जाना है, एक कोई स्पीड से जा रहा है, तो उस स्पीड को हम लोग x पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब फिर बोला कि उसका स्पीड कम किया जाता है, तो कम करेगा मतलब क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, तो उसे हम पहले लिख लेंगे। तो फिर से ये दूरी हो गई, कितना स्पीड कम किया है, x माइनस 10 कम किया गया। देखिए, तो बोला गया कि अगर वो इस स्पीड से इससे जाता, नहीं जाके जब इससे जा रहा है इस स्पीड से, तो उसको अगर ऐसे जाता तो 42 मिनट पहले पहुंच जाता, या तो 42 मिनट पहले वो निकल रहा था। तो अगर इन दोनों को हम लोग हटाएंगे तो हमारा 42 आंसर आना चाहिए। ठीक है, हमें बस यही सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, तो हम लोग ऑप्शंस पिकअप करेंगे। कौन सा ऑप्शंस पिकअप कर सकते हैं जिससे कट के ये आ जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट से ही पिकअप करते हैं। तो 210 नीचे कितना हो जाएगा, 40, और ये हो जाएगा 210 बाई 50। तो इसका एलसीएम जो आएगा ना वो 200 आएगा। ठीक है, या आप ऐसे 0 0 काट ले पहले ही, तो ये 20 आता। तो 20 से काटेगा तो ये कटेगा 5। अब एक चीज़ देखिए आपका, अच्छा ये भी काट लेते हैं, हम इसे छोटा कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, 21/30। तो अब एक चीज़ देखिए, नीचे 20 आ गया, तो ये आंसर तो नहीं होना चाहिए, नीचे 30 है। अब 60 अगर बिठाएंगे तो यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 50, तो ये इसमें हो सकता है हमारे पास आ जाए। तो 210 पहले 60 माइनस 50, फिर 210 बाई 60, 0 0 फिर काट लेते हैं, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 30। ठीक है, तो अगर देखिए दोनों में 21 भी कॉमन है, तो 21 बाहर लिखते तो एक बार 6 आएगा, फिर 5 आएगा, खट के कितना आ गया 1। तो 21/30 हमारा आंसर हो गया, तो 60 ही हमारा आंसर था। अब हम 50 को स्टार्ट में एलिमिनेट कैसे कर सकते थे, हम देख लेते हैं, अगर ये 40 और 50 आ रहा है, उसका एलसीएम कितना आएगा, 200 या 20 आएगा। ठीक है, मतलब काटते 0 0, तो हमारे नीचे 30 है, तो किसी हिसाब से होगा नहीं, तो हम डायरेक्टली 60 को ही चेक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इतना रुपए का एक बेग बेसिस में एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 20% का लाभ कितने में बेचना पड़ेगा। देखिए 10% का हानि मतलब कितना हो गया, 90। तो 90 इक्वल टू आपको दे दिया गया 5688। तो 120 अगर तो हमें लाभ में निकाला तो 120 निकालेंगे, तो 5688 बाई 90 इंटू 120, ये कट गया, ये आपका 6 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में। अब गुना करना है, तो देखिए अब यहाँ पे 2 इंटू 2 4, तो 2 जगह 4 है, इसलिए हमें इसे करके देखना पड़ेगा। तो ये 12 है, तो पहले 10 से गुना कर लेंगे तो कितना आएगा, 6 3 2 0, फिर 2 से गुना करेंगे तो 4 6 12, 4 8 मिल गया, 5 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P का P प्रतिशत P 225 है, तो P का P प्रतिशत मतलब P का P प्रतिशत, तो P स्क्वायर ऊपर हो गया। ठीक है, 110 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 7:4 है। ठीक है, और दूध को, पानी और दूध का अनुपात इतना, कितना पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपसे कहने को बोला गया, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मिलाना क्या है, पानी मतलब दूध, दोनों बराबर होगा, लेकिन पहले दूध कितना हुआ था, अच्छा हमने पहले पानी, सॉरी उल्टा हमने कर लिया, पानी और दूध, ये पानी है ये दूध है, ये पानी है ये दूध है, तो दूध पहले से ही सेम है, तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो ये पानी कितना हो गया, 4, मतलब 4 मिलाया गया है पानी हमारे हिसाब से, लेकिन यहाँ पे कितना है टोटल, पहले 11, तो 11 इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में, 110, तो 1 इक्वल टू 10, तो 4 इक्वल टू 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यदि वो 20% छूट देता है तो लाभ या हानि की सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग 100 पकड़ लेते हैं, एमपी को, सीपी को पकड़ते हैं, क्रय मूल्य को, तो एमपी कितना हो जाएगा, 150 रुपये।
अब इस पे कितना छूट दे रहा है 20%, तो हम इसका क्या करेंगे 80% निकाल लेंगे। 0 कट गया, कितना गया 120। 100 रुपये का चीज़ को 120 में बेच रहे हैं, मतलब 20 रुपये का लाभ। एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए CP हो गया, इसमें कितना हानि किया है 80, और ये 20 हानि किया है, तो 20 80/100 निकाल देंगे तो SP आ जाएगा। ऊपर क्या है क्रय मूल्य, नीचे विक्रय मूल्य, तो CP/SP, ये नीचे चला आया तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। 100 बाई, तो 20 से 4 बार में 5 बार में 5:4, ठीक है। 22 पुरुष एक दीवार को 2 दिन में बना सकते हैं। आधे दिन में वही काम पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सिंपल है, 2 दिन, अब आधा दिन, मतलब 2 दिन में कितने सारे आधे दिन होंगे 4। सिंपल सा बात है, 4 गुना कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। 4t = 5u है, 4t = 5u है, ठीक है। तो अब यहाँ से t/u निकाल लीजिए 5/4 और इसमें बिठा दीजिए, तो t + u कितना हो जाएगा 9, और t हमारा कितना है 5, तो 9/5, ठीक है। इसे सॉल्व करना है। ये बेसिकली टेबल है जो अगर आपको याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले सबसे पहले 13 × 12 करेंगे तो 130, और यहाँ पे 26, तो 156। फिर ये आपका 132, फिर ये आपका आएगा 190, लेकिन यहाँ पे माइनस था, ठीक है। फिर आ जाएगा 13 × 9 117, फिर ये आएगा 285। अब इसे आपको जोड़ना है और जोड़ के आंसर बताना है। तो इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर घटाएंगे। तो जो भी आंसर आएगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात, इसका क्षेत्रफल इतना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 a², जिसके इक्वल टू कितना दिया है ये, तो ये कट गया, तो a² इक्वल टू कितना आ गया आपका 64, तो a इक्वल टू कितना आ गया 8, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 14 वर्ष में इतना गुना हो जाती है, उसी साधारण ब्याज की दर से 28 वर्ष में वह राशि कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए सबसे पहला चीज़ आपको मैं सिखाता हूँ एक चीज़, कि अगर मान लीजिए मूलधन P है तो हमारा मिश्रधन कितना हो जा रहा है 3.5P, तो हमारा ब्याज कितना आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो ये मतलब 3.5 से अगर 1 घटा देंगे तो 2.5 बचेगा। फॉर्मूला क्या होता है P × R, कितने साल में हो रहा था 14 वर्ष दिया हुआ था, बाई 100, 2, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं आसान हो जाएगा। तो PP कट गया, ये कटा 0 0, फिर इसे हम लोग तो R हम लोग लिख सकते हैं, काट ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, तो ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा, तो 125/7। अब बोला है वो 28 वर्ष में कितना गुना होगा, तो ऐसा ही निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया P, R हमें कितना निकाला 125/7, और समय है 28 × 100, तो 7 से काटे हम लोग 4 बार में, 4 से कटा 25 बार में, 25 से कटा 5 बार में, तो ये 5P, मतलब हो कितना जाएगा, पहले से P था तो प्लस 5P 6P हो जाएगा, मतलब 6 गुना, ठीक है। 5 गुना मत मार के आइएगा, कि ऑप्शन भी नहीं है तो बच सकते हो। तो ये पहले इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 500, इसको गुना करेंगे 3600, फिर इसको भी हम लोग गुना कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 72 .
ये ऑप्शंस में कुछ गलतियां हैं क्योंकि ये दोनों नेगेटिव में आंसर आएंगे। तो अच्छा ये प्लस है, शायद बीच में मैंने गलती से ये लिख दिया इसलिए। तो ये अगर प्लस में होगा तो घटा के देखते हैं। ये 0, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1। हाँ ये सब प्लस में ही था, बीच में ऐड करेंगे तो 1390। ठीक है, ये 500 को ऐड करेंगे तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सो अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस नहीं आ रहा है कहीं से भी, किसी और एग्ज़ाम से भी, तो आप हमें पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशंस देंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज वी नीड इट, जिससे और चैनल बड़ा हो, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ बना पाएँ। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।